नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज चैनल। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप हर खबर देख सकते हैं। सूचना क्रांति के जनक एवं 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। रघुवीर सिंह मीणा, उदयपुर। 20 अगस्त राजीव गांधी स्टडी सर्कल द्वारा उदयपुर के माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि एक ऐसा नाम जिन्होंने विश्व पटल पर भारत में सूचना क्रांति की मिसाल रखी। आज हर हाथ में मोबाइल, हर ऑफिस में कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता। हर वर्ग को साथ लेने के लिए लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर महिलाओं को प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया जाएगा। राजीव गांधी के समय संसद में 1985 में 401 कांग्रेस सीटें आने पर कहा, हमें मजबूत विपक्ष भी चाहिए जिसमें लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा की जा सके। आज तो विपक्ष को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, जो सत्ता के घमंड को दर्शाता है। सबसे बड़ा काम 18 वर्ष की आयु को मताधिकार का प्रयोग कर उस समय 5 करोड़ युवाओं को जोड़ने का काम किया, जिसमें जो ब्रांड माइंड सोच जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को देश के पहले प्रधानमंत्री के रहे, तो राजीव गांधी की दूरदृष्टि थी, पूरे देश को ऊंचे कर पहुंचाया और एक देश का प्रधानमंत्री जब करता था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, तभी उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया, कोई कमजोरी नहीं छोड़ी। राजीव गांधी ने जो हमारे नौजवान हैं उनको वोट का अधिकार दिया, वो जो पंचायती राज का जो अधिकार था, तो पंचायत राज को सुदृढ़ बनाता, मजबूत बनाता, तो राजीव गांधी की देन है। देश के लिए, इस पीढ़ी के लिए जो किया उसके बारे में जानता ही नहीं है। चाहे शिक्षा की आधुनिक नीति हो, चाहे पंचायत राज में अधिकारों का मामला हो, महिलाओं को अधिकार हो, कमजोर तबके के अधिकार हो, चाहे और पंचायत राज को मजबूत करने की पायलट से सीधा ही राजनीति में एंट्री करके वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, और इतना ब्रॉड माइंड, इतने बड़े विचार, गरीबों के लिए कंप्यूटर लाना हो, मोबाइल पे जो क्रांति है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़े लिखे व्यक्ति, आज के प्रधानमंत्री जी का तो मजाक बनाते लोग कि उनकी मार्कशीट बनाने वाले ने इतनी अक्ल नहीं लगाई। जब वो उन्होंने पढ़ाई की और डिग्री जब चालू जारी हुई, उसमें कंप्यूटर था ही नहीं है। मेरे क्लास में थे, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और की हालत, न रात को उतारा, न बरसात में जंगलियां छुटी हुई, बहुत दयनीय थी। मेरे को सुबह 7 बजे, और जब घर पहुंचे झंडा सुबह हमने भी लगाया था, चंदन पटोल भी लगाया बरंडे में पूरा। उसके बाद 7 बजे मेरे घर वापस आ गई थी। उसी सम्मान के साथ झंडे को रखो, रात भर बरसात में झंडा रात को नहीं बने। क्या उनको शिक्षा दी? नहीं, उन्होंने सीखा ही। उन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान क्या होता है जहन में नहीं था। जबरदस्ती एक तोहफा हुआ प्रोग्राम की दुनिया को बताना। दुख होता है लोग बात करने के लिए, क्योंकि मुख्य अतिथि जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है। इतना सारा उनका अनुभव और इतना जो भी उनकी पीड़ा मर है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर एम.एस. शर्मा साहब, आप बनाए और विचार रखें। मेरी आदत में है, थोड़ा कंक्लूड करता हूँ, इसलिए समय देता हूँ। आदरणीय व्यास साहब और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी एक से एक विद्वान साथी, जिनके मन में एक आज की ये संगोष्ठी राजीव गांधी स्टडी सर्कल की ओर से आयोजित की गई है, और मुख्य विषय इसका ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर एक आयोजन किया गया, और उसमें लोकतंत्र को
किस तरह से उन्होंने विकेंद्रित करने की व्यवस्था प्रदान की, उस पर विचार रखे गए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरुण जी चतुर्वेदी, दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान गोपाल कृष्ण जी और लाल सिंह जी जाला साहब थे। अध्यक्षता मधुसूदन जी शर्मा साहब ने की और पार्टिसिपेंट्स लगभग 100 के लगभग आए। काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वर्ग आए। मंथन ये हुआ कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम वंचित वर्ग को कैसे आगे लाएं, गरीब तबके को कैसे आगे लाएं, ये सारा विचार किया गया। और एक समय था जिसमें राजीव जी ने ये बात रखी थी कि लोकतंत्र को यदि आगे बढ़ाना है तो युवा शक्ति को आगे लाना पड़ेगा। राजीव गांधी जी ही थे जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र के सारे मतदान का अधिकार इनको दिया और युवा उस समय लगभग 5 करोड़ युवाओं को जोड़ा। 1985 में ऐसे विचार भी रखे जो विश्व पटल पर थे, जो पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं। पृथ्वी का यदि प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड जो तैयार किया था वो राजीव जी की देन है। राजीव जी ने न केवल ये किया बल्कि आज हर हाथ में जो मोबाइल दिखाई दे रहा है वो सूचना क्रांति ये उस समय थी। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति जब 401 उनको बहुमत मिल गया था पार्लियामेंट में, हिले तक नहीं, उन्होंने कहा हमें विपक्ष चाहिए। आज तो 300 सीटें आने पर भी लोग कहते हैं विपक्ष को साफ कर देंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसमें आप देखिए अदम्य साहस, विपक्ष को कहा था कि हमारी जब तक आलोचना नहीं करेंगे हमें दिशा नहीं मिलेगी, हमारी कमियां बताइए और हम उस कमियों को अब दूर करके आगे बढ़ेंगे। हर वर्ग को साथ लेने का, प्रतिनिधित्व को साथ लेने का काम उन्होंने किया। महिलाओं को आगे लाने का काम किया, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया। पंचायत स्तर पर आज जितनी महिलाएं दिखाई दे रही है, वार्ड पंच पर दिखाई दे रही है, वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात है। सत्ता का विकेंद्रीकरण तब होगा जब हम हर तबके को हम उसको साथ लेंगे। यही विचार राजीव जी ने रखा। राजीव जी एक ऐसे हस्ताक्षर है जो अमर हो गए। कम समय के लिए आए लेकिन एक मिशन दे गए और देश को अपना बलिदान दे करके आगे की दिशा दे गए। ऐसे व्यक्ति बिरला ही मिलते हैं और ऐसा हस्ताक्षर हमेशा याद किया जाएगा। हमने आज ये कार्यक्रम किया है, काफ़ी वैचारिक मंथन हुआ और बहुत सार्थकतापूर्ण हुआ। माननीय अशोक जी गहलोत साहब का एक सपना है कि हम हर वंचित वर्ग को साथ लें। राजीव गांधी स्टडी सर्किल उनकी ही स्थापना है, उन्होंने ये दिशा दी है, उन्होंने इस विषय के ऊपर बात करने की बात कही है। तो मैं आपको जो है इसके ऊपर धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।